हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहान आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वृत्त है, सर्कल है। तो वृत्त के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बारीकी से समझेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के सीखेंगे हम लोग। इसीलिए दोस्तों हमने हर एक पॉइंट को एक जगह पे यहाँ पे समरी के रूप में लिख लिया है और एक एक करके सबको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, ये सारी जो वृत्त की जो लिखा है छोटे छोटे पॉइंट, ये आपका बेसिक ज्ञान को बढ़ाएगा। जब तक इसको आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तब तक आगे आपको वृत्त के बारे में समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे और सीखेंगे, सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, वृत्त। तो वृत्त किसे कहते हैं दोस्तों, यही आपका क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। और जो हम लोग प्रकार का एक नुकीला भाग यहाँ रखा था, इस पॉइंट पे मान लेता हूँ, यही आपका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है। केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगी दोस्तों, त्रिज्या कहलाएगी। और ये आपका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। जनरली हम लोग केंद्र को ओ से डिनोट करता हूँ और त्रिज्या को स्मॉल आर से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अभ्यंतर। अभ्यंतर क्या होता है, तो वृत्त के अंदर वाला जो क्षेत्र है, ये मान लेता हूँ क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का जो अंदर वाला क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। ठीक है। वृत्त तो इसी को हम लोग बोलते हैं। और दूसरा है क्या, बहिर्भाग। तो वृत्त के बाहर वाला जो क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्भाग या फिर एक्सटीरियर कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये सब सारी छोटी छोटी पॉइंट्स है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपका जो वृत्त है और अभ्यंतर है, अभ्यंतर अंदर वाला को कहते हैं और वृत्त इसको कहते हैं। तो अभ्यंतर और वृत्त वाला का जो क्षेत्र है दोनों को हम लोग मिला देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं या सर्कुलर रीजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, जीवा है। तो जीवा क्या होती है दोस्तों, कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग कोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वृत्त में जो जीवा बनती है वो अलग अलग प्रकार से किसी भी तरीक़ा से आप बना सकते हैं, लेकिन जो भी जीवा बनेगी आपका वृत्त के दो बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड ही होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्यास। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। यानी वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होगी किधर से जाएगी, वो आपका केंद्र से होकर जाएगी, और जो जीवा केंद्र से होकर जाएगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। एक पॉइंट और क्या ध्यान रखना है कि जो त्रिज्या होती है उसका दोगुना होती है क्या, व्यास। व्यास को जनरली हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। व्यास क्या करती है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है और एक भाग को हम लोग लेते हैं तो वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद चाप। चाप क्या होता है दोस्तों, कोई भी वृत्त में यदि दो बिंदु हमने लिया और दो बिंदुओं के द्वारा जो वृत्त की लंबाई बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो ध्यान देना कि हमने दो बिंदु यहाँ पे ए और बी लिया और ए और बी के द्वारा जो वृत्त की दूरी बन रही है या लंबाई बन रही है वही आपका चाप कहलाएगी या चाप कहलाती है। तो ए और बी की दूरी आपका इधर से भी बन रहा है तो ये भी आपका चाप कहलाएगा। तो यहाँ दो प्रकार का चाप हो गया, एक आपका लघु चाप और एक दीर्घ चाप। तो छोटा वाला लंबाई जो है उसको हम लोग लघु चाप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं, और बड़ा वाला जो आपका है लंबाई वो आपका दीर्घ चाप कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्या, परिधि। अर्धवृत्त तो हम लोग यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों परिधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस यानी वृत्त की कुल लंबाई को जो लेते हैं उसी को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं।
जैसे यहाँ से हम लोग चलना शुरू किया, चलते 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 फिर यहाँ पहुँच गया, और जितना दूरी हम लोग चला, जो डिस्टेंस चला, जो लंबाई चला, वही आपका क्या कहलाता है, परिधि कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो देखना दोस्तों कि जीवा और चाप, ये चाप कहलाएगी, मान लेता हूँ ए और बी 2 पॉइंट है, ये आपका जीवा कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, नीचे वाला लघु चाप। तो जीवा और चाप द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो जीवा और चाप, ये भी चाप है जिसको हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। तो जीवा और चाप द्वारा क्षेत्र 2 प्रकार से बनता है, एक दीर्घ चाप द्वारा और एक लघु चाप द्वारा। तो जो दीर्घ चाप द्वारा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, और जो लघु चाप द्वारा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो वृत्तखंड एक लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा और ये आपका लघु वृत्तखंड कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों तिर्यकखंड। तो तिर्यकखंड में कुछ नहीं होता है, इसमें भी चाप और त्रिज्या द्वारा, चाप और त्रिज्या द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यकखंड कहते हैं। तो यहाँ भी एक इधर से चाप और त्रिज्या द्वारा बनता है, तो जो बड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ तिर्यकखंड कहेंगे, और जो छोटा वाला है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु तिर्यकखंड कहेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थी दोस्तों, इसको जानना बहुत ज़रूरी था, जो हमने एक छोटा सा वीडियो में बताने की कोशिश किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं भी दिक्कत होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर भूलिएगा नहीं। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे फिर समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।